Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9th, that is Why Do We Fall Ill? So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करी थी। मतलब ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट करते हैं और ये चीज़ डिपेंड करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कौन सी जगह से हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ली है। It is also important to remember that the severity of the disease manifestation depends on the number of microbes in the body. मतलब कि जो बीमारी है वो कितनी ख़तरनाक है इस चीज़ का डिपेंड होती है ये चीज़ कि कितने नंबर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे शरीर के अंदर एंटर हुए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब इज़ वेरी स्मॉल, द डिज़ीज़ मैनिफेस्टेशन मे बी माइनर और अननोटिस्ड। अगर हमारे शरीर के अंदर माइक्रोब्स ने जो एंट्री ली है उनका नंबर बहुत ही कम है तो वो जो बीमारी फैलेगी वो भी बहुत ही कम होगी और हो सकता है कि हमें पता भी ना चले, यानी कि अननोटिस्ड भी चली जाए। बट इफ़ द नंबर इज़ ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज, द डिज़ीज़ कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब अगर कम नंबर के माइक्रोब्स आए थे तो बीमारी बहुत छोटी सी थी, लेकिन अगर वही माइक्रोब हमारे शरीर में ज़्यादा नंबर में आ गए तो वो जो बीमारी है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द लुक ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। तो हमारा ये जो इम्यून सिस्टम है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने के अंदर कि कितने नंबर के जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट अ लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर। तो इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। What are the steps taken by your family when you fall ill? तो आपका परिवार कौन कौन से स्टेप लेता है या फिर क्या क्या तरीके अपनाता है जब भी आप बीमार हो जाते हो। Have you ever thought why you sometime feel better if you sleep for some time? और आपने कभी ये चीज़ को सोचा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बीमार भी हैं और अगर हम थोड़ी बहुत देर सो लेते हैं तो सोने के बाद हम बहुत बार अच्छा फील करते हैं। When does the treatment involve medicines? और कौन से बीमारी में कौन सा ऐसा वक्त होता है जब हमें मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ तो ऐसे भी बीमारियां होती हैं जो कि बिना ही दवाई लिए ठीक हो जाती हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, इट वुड अपीयर दैट देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी है उसको ट्रीट करने के दो तरीके हो सकते हैं।
वो देखते हैं हम कि कौन कौन से तरीके हैं वो। वन शुड बी reduce the effect of the disease and the other to kill the cause of the disease। तो जो पहला तरीका है जिसकी मदद से हम बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं वो ये है कि जो बीमारी का इफ़ेक्ट है, जो असर है, उसको हम कम कर दें, यानी कि रिड्यूस कर दें। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम बीमारी की जड़ को ख़त्म कर दें, यानी कि जिस वजह से वो बीमारी हो रही है उसी चीज़ को अगर हम ख़त्म कर दें तो वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। तो जो हमारा पहले वाला तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें कि हम ऐसा ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, तो ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिसकी मदद से जो बीमारी के सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण हैं उनको कम किया जा सके। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। और सिम्टम्स नॉर्मली क्यों होते हैं? इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं। क्या होता है इन्फ्लामेशन? हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाती है जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे कि स्वेलोइंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है हमारे स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये सब क्या है? इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन्स दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन एंड लूज मोशंस। तो एग्जाम्पल ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम सिम्टम्स को कम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? दवाई ली। और कौन सी दवाई ली? जो कि हमारा जो अगर हमको फ़ीवर हुआ है उसको कम कर रही हो, जो हमें दर्द हो रहा है उसको कम कर रही हो, और इसके अलावा अगर लूज़ मोशंस हुए हैं तो वो उनको भी कम कर रही हो। वी कैन टेक रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी। और इसके अलावा हम आराम भी कर रहे हैं। आराम करने से क्या होगा कि हमारा शरीर क्या कर रहा है? जितनी भी जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसको कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि उसको बचा के रख रहा है आराम करके। दिस विल अनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। और इसी की वजह से, यानी जब हम आराम करेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे, तो जो हमारी जितनी भी एनर्जी हमने कंजर्व करी है, जितनी भी एनर्जी बचाई है, वो सारी की सारी एनर्जी जो हमारा हीलिंग होना है, यानी हमारा जो ठीक होना है, उसमें यूज़ में आएगी। बट दिस काइंड ऑफ symptom directed treatment as itself will not make the infected microbes go away and the disease will not be cured। और ये जो इस तरीके का जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? दवाई वगैरह खा रहे हैं। दवाई खाने से क्या हो रहा है? सिम्टम्स कम हो रहे हैं। सिम्टम्स कम होने का मतलब क्या है? कि हमारा जो बीमारी हुई है हमको, उसका असर कम हो रहा है। लेकिन अगर बीमारी का असर कम हो रहा है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी ठीक हो गई है। फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें वो माइक्रोब्स
जो कि उस बीमारी को फैला रहे हैं उनको किल करना पड़ेगा। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? तो हम माइक्रोब्स को कैसे किल कर सकते हैं? वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन्स दैट किल माइक्रोब्स। तो हम किस तरीके से अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेंगे? तो इनमें से एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके की दवाई लें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हूँ। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। और हम ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए हैं। दे आर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक कैटेगरी तो है वायरस, दूसरी है बैक्टीरिया, तीसरी है फंजाई और जो चौथी है वो कौन सी है? प्रोटोजोआ। Each of these group of organism will have some essential biochemical life processes which is particular or peculiar to that group and not shared with other group। तब ये जो अलग अलग ग्रुप हैं इनके अंदर अलग अलग तरीके की लाइफ साइकिल्स चलती हैं। यानी कि जो वायरसेस हैं उनका लाइफ साइकिल अलग होगा, बैक्टीरिया का अलग होगा, फंजाई का अलग होगा और प्रोटोजोआ का भी अलग अलग होगा। इनमें से किसी के भी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इसीलिए जो दवाई बैक्टीरिया को किल करती है वो दवाई वायरस के केस में काम नहीं करेगी। These processes may be pathway for the synthesis of new substance और respiration। तब ये जो हमने बोला कि इनके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं सारे मेंबर्स के वो अलग अलग हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके जो उनकी बॉडी अपनाती है और नए नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करवाने में या फिर रेस्पिरेशन के लिए भी। These pathway will not be used by us either। और इनके जो पाथवेज हैं वो हमसे भी अलग हैं। यानी कि इनके आपस में तो पाथवे नहीं मिलते हैं लेकिन इनके पाथवे हम इंसानों से भी नहीं मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर बॉडी, आवर सेल्स may make new substances by a mechanism different from that is used by the bacteria। एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे जो शरीर में सेल्स हैं ये सेल्स इनका तरीका अलग है नए नए प्रोडक्ट बनाने का और जो बैक्टीरिया हैं उनमें भी अलग अलग हैं। We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ इस तरीके के ड्रग यानी कि कुछ इस तरीके की दवाइयों को ढूंढना पड़ेगा जो कि इन बैक्टीरिया का जो पाथवे है उसको ब्लॉक करती हूँ ताकि उनका कोई नया सब्सटेंस ना बन पाए। लेकिन उसी टाइम पे ये दवाइयाँ ऐसी भी होनी चाहिए कि ये हमारे शरीर में जो पाथवेज चल रहे हैं उनके ऊपर कोई भी असर ना डालें। This is what is achieved by the antibiotics that we are all familiar with।
और यही चीज़ जो हमने ऊपर बात करी कि हम कुछ इस तरीके की दवाई ढूंढें जो कि बैक्टीरिया के पाथवे को तो ब्लॉक कर दे लेकिन इंसानों के ऊपर कोई असर ना डाले, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एंटीबायोटिक्स। यानी कि जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें कौन सी दवाइयाँ देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म पाथवे है उसको ब्लॉक कर देती हैं। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज द मलेरियल पैरासाइट। बिल्कुल इसके जैसे ही कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो कि प्रोटोजोआ को किल करती हों, जो कि मलेरिया फैला रहे हैं। One reason why making antiviral medicines is harder than making antibacterial medicine is that viruses have few biochemical mechanism of their own। तो जो एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाली हम दवाइयाँ बना रहे हैं, ये बनानी आसान है। किसके अपोजिट में? वायरस को किल करने वाली दवाइयाँ बनाने के कंपैरिजन में। यानी बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाइयाँ आसानी से बन जाती हैं, वहीं वायरस को किल करने वाली दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जो वायरसेस हैं उनके अपने खुद के कुछ बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स हैं, तो उनको ढूंढना और फिर उनको आइडेंटिफाई करके ड्रग रेडी करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दे एंटर आवर सेल्स एंड यूज़ आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। क्योंकि ये वायरस क्या करती हैं कि जब ये हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं तो जो हमारा मैकेनिज़्म है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उसके ऊपर अटैक करके उसको अपनी मनमर्जी के मुताबिक खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ करवाती हैं। तो इसीलिए वायरसेस को किल करना और ज़्यादा मुश्किल होगा। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली few virus specific targets to aim at। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वायरसेस को अटैक करने के लिए जो जगह हैं वो कम हो गई है, क्योंकि हमारी मशीनरी से वो खुद का काम करवा रही हैं और हम अपनी मशीनरी को किल नहीं कर सकते हैं वायरस को किल करने के लिए। तो इसका मतलब ये कि हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा उनका जो प्रोसेस चल रहा है, लाइफ प्रोसेस, उसको ख़त्म करने के लिए। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल द ड्रग्स दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। अब ये कमी के बावजूद भी आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स को ढूंढ लिया है या बना लिया है। इनमें से एक एग्ज़ाम्पल है कि हमने जो HIV इन्फेक्शन होता है इसको काफ़ी हद तक अपने काबू में भी कर लिया है। तो इसका मतलब ये हमने अभी तक जो पढ़ा है कि उसके अंदर बैक्टीरिया को स्टॉप करना, बैक्टीरिया को किल करना आसान है एज़ कंपेयर टू वायरसेस को किल करना, क्योंकि उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो अलग है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। वायरसेस क्या करेंगी? जब भी कभी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेंगी तो वो उसी की मशीनरी को अपने तरीके से चलवाने लगती हैं, इसीलिए उनको मारना ज़्यादा मुश्किल है।